अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का पोम नंबर 3। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, पोम नंबर 3 का नाम है एबट ऑफ कैंटरबरी। फ्रेंड्स, ये जो पोम थी वो लिखी गई थी एनोनिमस, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका कोई पोएट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पोएट ने लिखा, किसी ने लिखा है तो इसीलिए इसका पता नहीं। अब ये यहाँ पे इस पोम में पोएट जो है वो एक बादशाह की कहानी और एक पादरी की कहानी बताना चाहते हैं, और टोटल इसके जो स्टेंजाज हैं वो 27 हैं। हमारे चैनल पे आपको हर एक स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और ट्रांसलेशन मिलेगी उर्दू के साथ, हर एक लाइन की भी। फ्रेंड्स, तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से, पहले स्टेंजा से। वन स्टेंजा, एन एंशिएंट स्टोरी आई विल टेल यू एनन। अब यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि एक कदीम कहानी मैं आपको बताऊंगा जल्द। ऑफ अ नोटेबल प्रिंस दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन। एक जिक्र और आला मतलब कि आला शोहरत वाले किंग जिसका नाम था किंग जॉन। थर्ड लाइन, एंड ही रूल्ड इंग्लैंड विथ मैन एंड विथ माइट। और उसने रूल किया इंग्लैंड के ऊपर विथ मैन, लोगों के साथ, विथ मैन मतलब कि बहुत अहम, और विथ माइट ताकत के साथ। फॉर ही डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन लिटिल राइट। और उसने किया मतलब कि इंग्लैंड पे जब रूल किया उसने, तो उसने बहुत सारे गलत काम किए और छोटे से अच्छे काम किए। सेकंड स्टेंजा, पहला स्टेंजा क्लियर होगा हमारा। अब इसकी जो हमारी एक स्टेंजा की जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, ट्रांसलेशन है उर्दू में, वो आपको हम दूसरी वीडियो में या इसी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 27 स्टेंजाज हैं। एक भी करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। दूसरे स्टेंजा पे चलते हैं। अगर आपको कोई सवाल है स्टेंजा नंबर 1 में तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कर सकते हैं। स्टेंजा नंबर 2, एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी सो मेरी। और मैं आपको बताऊंगा एक कहानी बहुत मज़ेदार, ठीक है। लाइन नंबर 2, कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी, जो कि ताल्लुक़ रखती है कहानी किससे, एबट ऑफ कैंटरबरी। अब यहाँ पे एबट का मतलब है पादरी और कैंटरबरी का मतलब है यहाँ पे रिलीजियस बिल्डिंग, किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग का पादरी। अब यहाँ पे स्टेंजा में लिखा हुआ है कि ईसाइयों का है ये चर्च है ये मतलब, ठीक है। हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनोन, ये मशहूर था अपनी हाउस कीपिंग की वजह से और आला शोहरत की वजह से। यहाँ पे जो हाई रिनोन है इसका मतलब है पर्सनैलिटी। दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन, और ये घूमता है लंदन टाउन। यहाँ पे बता रहा है कि ये घूमता है लंदन टाउन, ये मशहूर है किसकी वजह से, हाउस कीपिंग की वजह से और हाई रिनोन अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। कौन, किंग। अब यहाँ पे 3 स्टेंजा, एंड 100 मैन द किंग डिड हियर से। 100 लोगों से किंग ने सुना है। अब ये कौन बता रहा है, यहाँ पे हमें कौन बता रहा है, ये पोएट बता रहा है कि 100 बंदों से किंग ने सुना है कि एबट केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे। सेकेंड लाइन, एबट केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे। एबट रखता है अपने घर में हर रोज़ 50 गोल्ड चेन्स एंड 50 गोल्ड चेन्स, 50 गोल्ड सोने की चेन्स, विदाउट एनी डाउट, जिसमें कोई शक नहीं। और इन वेलवेट कोट्स वेटेड द एबट अबाउट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 आदमी अपने पास हर एक दिन रखता है, कौन, किंग जॉन, ठीक है। और 50 सोने की जंजीरें रखता है अपने पास, जिसमें कोई शक नहीं। इन वेलवेट कोट्स वेटेड द एबट अबाउट, और वो वेलवेट के कोट पहने होते हैं उनको, जो कि इंतज़ार करते हैं किसका, एबट का। हाउ नाउ फादर एबट, स्टेंजा कौन सा है, ये 4th स्टेंजा है। हाउ नाउ फादर एबट आई हेयर इट ऑफ थी। यहाँ पे अब किंग बोल रहा है, किसको बोल रहा है, एबट को बोल रहा है। अब कैसे, हाउ नाउ फादर एबट, अब कैसे पादरी। आई हेयर इट ऑफ थी, मैंने ये तुम्हारे बारे में सुना है। थी का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारे।
ठीक है, यू। तो कीपेस्ट अ फॉर बेटर हाउस इन देन मी, थो कीपेस्ट अ फॉर बेटर हाउस देन मी, तुम, यहाँ पे थो का मतलब है तुम रखते हो आला घर मुझसे भी ज़्यादा। एंड फॉर थाई हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन, और तुम्हारी इस हाउस कीपिंग और तुम्हारी शोहरत की वजह से, आई फियर थो वर्स्ट ट्रीजन अगेंस्ट माई क्राउन, और मुझे डर है कि तुम्हारा काम मेरे खिलाफ ना जाए। फोर्थ स्टेंजा भी क्लियर होगा हमारा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब पांचवा स्टेंजा, माई लीज कोट द एबट। अब ये एबट बोल रहा है, कोट द एबट बोल रहा है, माई लीज मेरे आका, आई वुड इट वर नॉन, मुझे पता था, आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वॉट इज माई आउन, मुझे पता है, आई वुड इट वर नोन, मुझे पता था, आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वॉट इज माई आउन, मैंने कुछ खर्च नहीं किया पर जो भी है मेरा अपना है। एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डेयर, और मुझे यकीन है आपके ऊपर कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई आउन ट्रू गोटन, जो मैं खर्च करता हूँ अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सच्ची कमाई से। अब छठा हमारा स्टेंजा, येस येस फादर एबट थाई फॉल्ट इट इज़ हाई। अब यहाँ पे किंग बोल रहा है, हाँ हाँ पादरी, तुम्हारी जो गलती है वो बहुत बड़ी है। एंड नाउ फॉर द सेम थो नीडेस्ट मस्ट डाई, सेकंड लाइन, एंड नाउ फॉर द सेम थो नीडेस्ट मस्ट डाई, अब तुम्हें मरना होगा, अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम्हें मरना होगा, इसीलिए। फॉर एक्सेप्ट थो काउंस्ट आंसर माई क्वेश्चन 3, अगर तुमने मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं दिए, ठीक है। थाई हेड शेल बी स्मिटन फ्रॉम थाई बॉडी, मैंने बताया आपको थाई का मतलब, थी का मतलब, थो का मतलब यू होता है, ठीक है। थाई हेड, तुम्हारा हेड, शेल बी स्मिटन, स्मिटन मतलब काट दिया जाएगा, फ्रॉम थाई बॉडी, तुम्हारी बॉडी से। उम्मीद है आपको छठा भी समझ आ गया स्टेंजा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब 7 स्टेंजा पे चलते हैं। एंड फर्स्ट कोथ द किंग, अब यहाँ पे पहला सवाल बोल रहा है, किंग बोल रहा है, व्हेन आई एम इन दिस स्ट्रीट, मैं इस जगह पे हूँ, विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड, मेरे सोने के ताज के साथ जो कि मेरे ऊपर मुनासिब है, अमंग ऑल माई लीज मैन सो नोबल ऑफ बर्थ, मेरे लोगों के साथ जो कि आला शोहरत, जिनकी आला शोहरत है मतलब पैदा होने से ही। तो मस्ट टेल मी टू 1 penny वॉट आई एम वर्थ, तो 1 penny में बताओ कि मेरी कीमत क्या है। अब ये बहुत सवाल पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताता हूँ। तो ये एक पादरी था जिसकी हाउस कीपिंग और जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर था। अब ये पता चला किंग जॉन को जैसे ही पता चला तो उसने वो किंग उसके एबर्ट के पास गया। उसने बोला मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है। अब उसने बोला ये सच है आपने जो सुना है, लेकिन मेरे पास जो भी है अपना है, मैं अपना खर्च करता हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे नुकसान नहीं देंगे। फिर बोला किंग जॉन ने, हाँ मुझे पता है, हाँ तुम्हारा जो फॉल्ट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसके लिए तुम्हें मरना होगा, ठीक है, और अगर तुमने मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं दिए तो तुम्हारा सर जो है तुम्हारी बॉडी से काट दिया जाएगा। अब ये क्यों दे रहा है कि 3 सवाल के जवाब नहीं दिए? क्योंकि वो ऐसे बेगुनाह को नहीं मार सकता। अगर बेगुनाह को मारेगा ऐसे किंग जॉन तो इसकी आवाम उसके खिलाफ हो जाएगी, आवाम जो है उसके खिलाफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये पहला सवाल क्या था कि मैं जिस पोजीशन में हूँ किसके साथ, विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड, मेरे सोने के ताज के साथ जो कि मुनासिब है मेरे सर पर, अमंग मेरे जो लीज हैं, मतलब कि मेरे जो बंदे हैं, मेरे लीज मैन मतलब कि मेरे जो बंदे हैं, सो नोबल ऑफ बर्थ, जो कि जिनकी आला शोहरत है बचपन से, पैदा होने से, तो मस्ट टेल मी टू 1 penny वॉट आई एम वर्थ, मेरी कीमत क्या है। अब दूसरा सवाल क्या था, चलते हैं। सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, ये कौन सा स्टेंजा है, 8। सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, दूसरा मुझे बताओ किसी शक के बिना, हाउ सून आई मे राइड द होल वर्ल्ड अबाउट, मैं कितनी देर में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ। एंड एट द थर्ड क्वेश्चन, तो मस्ट नॉट श्रिंक,
श्रिंक का मतलब है डरना, ठीक है, श्रिंक का मतलब होता है डरना। ठीक है, और तीसरे सवाल पे तुम्हें डरना नहीं है, बट टेल मी हेयर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक, और मुझे सच में बताओ कि मैं यहाँ क्या सोच रहा हूँ। अब ये तीसरा भी सवाल भी बहुत मुश्किल पूछा है और दूसरा सवाल भी बहुत मुश्किल पूछा है। अब इसका जवाब कैसे देता है एबर्ट, देखते हैं 9 स्टेंजा में। ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माई शैलो विट। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है शैलो विट। शैलो विट का मतलब होता है कम अकल। ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माई शैलो विट। ओ ये मेरे निचली अकल के लिए बहुत मुश्किल सवाल आते हैं। नोर नहीं, आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, मेरे आका मैं अभी आपके सवाल के जवाब नहीं दे सकता। बट इफ़ यू विल गिव मी बट 3 वीक्स स्पेस, अगर आप मुझे 3 हफ्ते की मोहलत देंगे, आई विल डू माई एंडेवर टू आंसर योर ग्रेस, मैं आपकी सवालात की जवाबात देने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे 10th स्टेंजा, नाउ 3 वीक्स स्पेस टू थी विल आई गिव। अब यहाँ पे किंग बोल रहा है एबर्ट को, अब 3 हफ्ते मैं आपको दूंगा जिंदा रहने को। एंड देट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम थो हैज़ टू लाइव। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किंग के ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा टाइम है रहने के लिए। फॉर इफ तो डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन 3, और इसके लिए अगर तुमने मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं दिए, थाईलैंड्स एंड थाई लिविंग्स आर फॉरफिट टू मी। यहाँ पे फॉरफिट लफ्ज़ है, फॉरफिट मतलब दी जाएंगी मुझे। थाईलैंड्स, थाई का मतलब मैंने बताया था आपको कि तुम्हारी जायदाद, ज़मीनें, लैंड्स, एंड थाई लिविंग, और तुम्हारी ज़िंदगी मेरी हो जाएंगी, आर फॉरफिट टू मी। अब 11th स्टेंजा, अवे रोड द एबोट ऑल सेड एट दैट वर्ड। जो एबर्ट था वो चला गया बहुत मतलब कि उदास होकर, एंड ही रोड टू द कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, और ये गया कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बट नेवर अ डॉक्टर देर वॉज सो वाइज, और कोई वहाँ पे ऐसा डॉक्टर अक्लमंद नहीं था, दैट कुड विथ हिज लर्निंग एंड आंसर डिवाइस, जो कि इसके सवाल के जवाब दे सकता था। 12th स्टेंजा, उसकी पहली लाइन, देन होम रोड द एबट ऑफ कम्फर्ट सो कोल्ड, बहुत सुनसान होकर मतलब बहुत अजीब होकर वो अपने घर वापस आ गया। एंड ही मेड हिज शेफर्ड अ गोइंग टू फोल्ड, और उसके साथ वो अपने शेफर्ड से मिला जो कि जा रहा था। हाउ नाउ माई लॉर्ड एबर्ट यू आर वेलकम होम। अब यहाँ पे शेफर्ड जो है वो बोल रहा है किसको, एबर्ट को। हाउ नाउ माई लॉर्ड, हाउ नाउ माई लॉर्ड, अब कैसे मेरे आका, यू आर वेलकम होम, कैसे आना होगा घर। व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम गुड किंग जॉन, आप हमारे लिए हमारे अच्छे किंग जॉन की तरफ से क्या खबर लाए हैं। अब यहाँ पे 13 स्टेंजा, फर्स्ट लाइन, सैड न्यूज़ शेफर्ड आई मस्ट गिव, बहुत बुरी खबर मुझे देनी है तुम्हें। दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, अब मुझे सिर्फ 3 दिन हैं रहने के लिए। अब जो दूसरे दिन थे वो अभी वो गुजार चुका है सवालात की जवाब ढूंढने के लिए। फॉर इफ़ आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चन 3, अगर मैंने उसके 3 सवालात के जवाब नहीं दिए, माई हेड विल बी स्मिटन फ्रॉम माई बॉडी, मेरा जो सर है मेरी बॉडी से काट दिया जाएगा। स्टैंजा नंबर 14 पे चलते हैं। द फर्स्ट इज टू टेल हिम देयर इन दैट स्टेड विथ हिज क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन हिज हेड, यहाँ पे बोल रहा है कि उसे एक पहला तो बताना है कि उसकी हालत में जो वहाँ पे मौजूद है उसके सोने के ताज के साथ जो कि उसके सर के ऊपर मुनासिब है, और उसके अमंग ऑल हिज लीजमैन सो नोबल ऑफ बर्थ, और उसके आला शोहरत वाले बंदे जो कि बचपन से हैं, ठीक है। उसके साथ टू विथ इन 1 penny ऑफ वॉट ही इज़ वर्थ, 1 penny में उसकी कीमत क्या है किंग की। और दूसरा क्या है, द सेकेंड टू टेल हिम, द सेकंड टू टेल हिम
विदाउट एनी डाउट, और दूसरा उसको बताना है किसी शक के बिना, हाउ सून ही मे राइट दिस होल वर्ल्ड अबाउट, कितनी देर में वो इस दुनिया का चक्कर लगा सकता है। एंड एट द थर्ड क्वेश्चन आई मस्ट नॉट श्रिंक, और तीसरे सवाल पे मुझे डरना नहीं है, टू टेल हिम देयर ट्रूली वॉट ही डज थिंक, और उसे सच्ची में बताना है कि वो वहाँ क्या सोच रहा है। अब 15 हमारे स्टेंजास कंप्लीट हो गए हैं। हमारा 16 स्टेंजा, नाउ चीयर अप द सर एबर्ट, नाउ चीयर अप सर एबर्ट, डिड यू नेवर हियर इट, डिड यू नेवर हियर इट येट। अब खुश हो जाओ सर एबर्ट। अब यहाँ पे क्या कौन बोल रहा है? शेफर्ड बोल रहा है, शेफर्ड शेफर्ड बोल रहा है किसको? एबर्ट को। खुश हो जाओ अब, क्या आपने अभी तक नहीं सुना? डिड यू नेवर हियर येट दैट अ फूल ही मे लर्न अ वॉइस मैन येट विट, क्या कभी आपने नहीं सुना कि कभी कभी एक बेवकूफ़ भी अक्लमंद से आगे निकल जाता है। लैंड मी हॉर्स, अब यहाँ मैं आपको फिर से समझाऊंगा। नाउ चीयर अप सर एबर्ट, अब खुश हो जाओ सर एबर्ट। डिड यू नेवर हियर इट येट, अब यहाँ पे शेफर्ड बोल रहा है एबर्ट को कि आप खुश हो जाएं, आपने क्या कभी नहीं सुना कि दैट अ फूल ही मे लर्न अ वॉइस मैन विट, कि एक कभी कभी बेवकूफ़ भी अक्लमंद से आगे निकल जाता है। लेट मी हॉर्स एंड सर्विंग मैन एंड योर अपैरल, आप अपना मुझे घोड़ा दें, सर्विंग मैन दें जो आपकी खिदमत के लिए होते हैं, एंड योर अपैरल, और अपने मलबूसात, अपने मतलब के लिबास है। एंड आई राइड टू लंदन टू आंसर योर क्वेरल, और मैं जाऊंगा आपके सवालात के जवाब देने के लिए लंदन। स्टेंजा नंबर 17, ने फ्रॉन नोट इफ़ इट हैथ बीन टोल्ड टू मी अप टू मी, नहीं डरिए नहीं, फ्रॉन मतलब डरिए नहीं, ठीक है, फ्रॉन मतलब डरना। इफ़ इट हैथ बीन टोल्ड अप टू मी, ये मुझे कहा जाता है। आई एम लाइक योर लॉर्डशिप, आई एम लाइक योर लॉर्डशिप एज एवर मे बी, मैं आप जैसा दिखता हूँ। एंड इफ़ यू विल बट लैंड मी योर गाउन, और अपना आप मुझे गाउन दे। देयर इज़ नन शेल नो अस एट फेयर लंदन टाउन, और मुझे कोई नहीं पहचानेगा लंदन टाउन में। अब 18 स्टेंजा, नाउ हॉर्सेज एंड सर्विंग मैन थो शेल्ट हैव, अब यहाँ पे बोल रहा है कौन? एबर्ट, मैं तुम्हें देता हूँ अपने हॉर्सेज देता हूँ और सर्विंग मैन देता हूँ, तुम्हें शेल्ट हैव देता हूँ। विथ समटियस अरे मोस्ट जेलेंट एंड ब्रेव, विथ समटियस का मतलब होता है शानदार, अरे शानदार सब, मोस्ट जेलेंट एंड ब्रेव, और बहुत बहादुर लोग के साथ। विथ क्रोजियर एंड माइटर एंड रॉकेट एंड कोप, और ये जो चीज़ें थी कुछ क्रोजियर जैसे ये मीटर या रॉकेट और कोप, ये कुछ चीज़ें थी जो कि एबर्ट के पास होती हैं। फिट टू अपीयर फॉर आवर फादर द पोप, और उसके जैसे किसके लिए फिट हो जाओ, तैयार हो जाओ। फॉर आवर फादर द पोप, ये पादरियों का भी बाप होता है, मतलब कि पादरी जो सबसे बड़ा होता है चर्च में, उसके लिए फिट हो जाओ। वो अपनी चीज़ें दे रहा है किसको? शेफर्ड को। नाउ वेलकम सर एबर्ट द किंग डिड से, स्वागत है आपका, किसको बोल रहे हैं? सर एबर्ट को किंग बोल रहा है। किंग डिड से, टिस वेल थॉट कम बैक टू कीप थाई डे, यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरी लाइन में? टिस वेल थॉट कम बैक टू कीप थाई डे, ये तुमने अच्छा किया कि तुम वक्त पर आ गए और वादा पूरा किया, ठीक है। फॉर एंड इफ थो कांस्ट आंसर माई 3 क्वेश्चन 3, अगर तुमने मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं दिए, थाई लाइफ एंड थाई लिविंग बोथ सेव्ड शेल बी, और तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी लिविंग जो है, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी जो तुम्हारी जायदाद है वो मैं नहीं बचा पाऊँगा। फर्स्ट, अब किंग बोल रहा है किसको? एबर्ट को। फर्स्ट, व्हेन थो सीस्ट मी हेयर इन दिस स्टेट, जबकि तुम मुझे देख रहे हो इस हालत में। विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड, जो कि मेरे सर के ऊपर बहुत मुनासिब है। अमंग ऑल माई लीज मैन सो नोबल ऑफ बर्थ, और मेरे लोगों के साथ जो कि नोबल हैं, मतलब कि जो कि आला शोहरत है जिनकी बचपन से, पैदा होने से। टेल मी टू 1 पेनी वॉट आई एम वर्थ, मेरी कीमत बताओ 1 पेनी में। अब यहाँ पे सर एबर्ट बोल रहा है फॉर 30 पेंस और सेवियर, फॉर 30 पेंस
अवर सेवियर वॉज सोल्ड। यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है सेवियर। सेवियर का मतलब होता है खुदा, ठीक है, कि हज़रत ईसाई को क्या मानते थे? खुदा मानते थे। फॉर 30 pence अवर सेवियर वॉज सोल्ड अमंग द फॉल्स ज्यूज एज आई हैव बीन टोल्ड। अब यहाँ पे ज्यूज़ हो रहा है, ज्यूज़ लफ्ज़ आ रहा है, ज्यूज़ कहते हैं ईसाइयों को, तो इसका मतलब है वो चर्ची है कैंटरबरी। एज आई हैव बीन टोल्ड, यहाँ बोल रहा है कि 30 pence में अवर सेवियर वॉज सोल्ड, हमारा जो खुदा था वो बिक गया था, हमारा जो मतलब कि हमारा मालिक था वो बिका गया था। अमंग द फॉल्स ज्यूज़, किसकी वजह किसने भेजा था, किसने सोल्ड किया था? फॉल्स ज्यूज़ ने, झूठे ईसाइयों ने। एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसे कि मुझे पता है। एंड 29 इज़ वर्थ ऑफ थी, और तुम्हारी कीमत 29 है पेन, ठीक है, पेंस कितनी है उसकी कीमत? 29। ये बहुत आंसर अच्छा है। फॉर आई थिंक थॉट 1 penny वर्सर देन ही, और यहाँ बोला है कि फॉर आई थिंक, जैसे कि मुझे लगता है कि थॉट तुम्हारी 1 penny कम है उससे। अब यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड था ये? 21, 22 पे आते हैं। द किंग ही लाफ्ड एंड सोर बाय सेंट बिटल, जो किंग था वो हंसा, एंड सोर बाय सेंट बिटल, और उसने कसम खाई सेंट बिटल की। आई डिड नॉट थिंक आई हैड बीन वर्थ सो लिटिल। अब यहाँ पे क्योंकि उसने अपने सेवियर की बात की है, खुदा की, मतलब कि ईसाइयों के खुदा की, जो हज़रत ईसा थे, तो अब उससे तो बढ़कर बात हो नहीं सकती, तो इसीलिए उसको मानना पड़ा, ये जवाब सही था। द किंग ही लव्ड, हंसा किंग बादशाह, एंड सोर बाय सेंट बिटल, सोर मतलब कसम खाई सेंट बिटल की उसने। आई डिड नॉट थिंक आई हैड बीन वर्थ सो लिटिल, मेरी कीमत इतनी कम है, मुझे नहीं पता था। नाउ सेकेंडली टेल मी विदाउट इन डाउट, और दूसरा मुझे बताओ किसी शक के बिना, हाउ सून आई मे राइड दिस होल वर्ल्ड, कितनी देर में मैं इस दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ। 22 भी हो गया हमारे स्टूडेंट साहब। अब 23 पे आते हैं हम। यू मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सेम। अब यहाँ पे एबर्ट उसको आंसर दे रहा है, जो कि है शेफर्ड, लेकिन बन के एबर्ट आया है। यू मस्ट राइज विद द सन, तुम्हें सन के साथ राइज करना होगा, एंड राइड विद द सेम, और उसके साथ राइड करना होगा, अनटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग ही राइज अगेन, और जब तक दूसरी सुबह का सूरज फिर से राइज नहीं होता। एंड देन योर ग्रेस नीड नॉट मेक एनी डाउट, और इससे इससे इस जवाब से आपको कोई शक नहीं होगा। बट इन 24 हॉर्स यू विल राइड इट अबाउट, पर 24 घंटों में आप सफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है आपको 23 स्टूडेंट्स अभी समझ आ गया। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर अभी हम आगे चलते हैं, स्टैंजा नंबर 24, द किंग ही लाफ्ड एंड सोर बाय द सेंट जॉन, और यहाँ पे बोल रहा है कि किंग जो था फिर से ऐसा, और कसम खाई उसने सेंट जॉन की। आई डिड नॉट थिंक इट कुड बी डन सो सून, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना जल्दी हो सकता है। अब यहाँ पे इसने सूरज की बात की, सूरज तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, तो ये भी सवाल का जवाब गलत नहीं हो सका, इसीलिए फिर से उसने करेक्ट मान लिया इस सवाल को। नाउ फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन, थो मस्ट नॉट श्रिंक, अब तीसरे सवाल से तुम्हें घबराना नहीं, डरना नहीं। बट टेल मी हेयर ट्रूली वॉट आई डू थिंक, मुझे सच ही बताओ कि मैं यहाँ क्या सोच रहा हूँ। येस दैट शैल आई डू, मुझे ये करना है। एंड मेक योर ग्रेस मेरी, और मुझे आपको यकीनन बनाना है। यू थिंक आई एम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, आप सोच रहे हैं कि मैं एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हूँ, मैं पादरी हूँ चर्च का। 25 हम स्टैंजा पे हैं, उसकी दूसरी लाइन है, बट आई एम हिज पुअर शेफर्ड एज प्लेन यू मे सी, पर मैं उसका पुअर गरीब शेफर्ड हूँ, एज प्लेन यू मे सी, जैसे कि आप देख सकते हैं। दैट एम कम टू बेग पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और मैं आया हूँ अपने लिए माफ़ी मांगने के लिए और उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है। अब 26 स्टैंजा पे चलते हैं। द किंग ही लॉफ्ड एंड सोर बाय द मास, जो किंग था वो हंसा और उसने कसम खाई अपने अवाम की। मास का मतलब होता है अवाम। आई विल मेक दिस लॉर्ड एबर्ट दिस डे इन हिज प्लेस, और मैं तुम्हें बनाऊंगा लॉर्ड एबर्ट, अपना जो एबर्ट था पादरी, और मैं तुम्हें बनाऊंगा पादरी
दिस डे, आज, इन हिज प्लेस, उसकी जगह पे तुम्हें पादरी बनाऊंगा। नाउ ने माई लीज बी नोट इन सच अ स्पीड, नहीं नहीं मेरे आका, इतना जल्दबाजी में ये नहीं करें। फॉर एलाक आई कैन नाइदर राइट और रीड नॉर रीड, उदास की बात यह है कि आई कैन नाइदर राइट, मैं ना लिख सकता हूँ, और नॉर रीड, ना मैं पढ़ सकता हूँ। अब आखिरी स्टेंजा पे चलते हैं। 4 नोबल्स अ वीक, यहाँ पे 4 मतलब 4 नोबल्स, जो इनाम था बोल रहा है 4 नोबल्स अ वीक, 4 इनाम तुम्हें दिन में, देन आई विल गिव थी, तुम्हें दूंगा। फॉर दिस मेरी जेस्ट, मेरी का जेस्ट का मतलब होता है अच्छा काम। थो हेस्ट शोन अनटू मी, तुमने जो मुझे दिखाया है अच्छा काम, जिसकी वजह से मैं तुम्हें 4 इनाम दूंगा एक हफ्ते में। एंड टेल द ओल्ड एबट व्हेन थो कम्स होम, जब वो अपने घर में आए, जब तुम अपने घर जाओ। एंड टेल द ओल्ड एबट, और बताओ अपने पुराने पादरी को, व्हेन थो कम्स होम, मतलब थो यहाँ पे तुम, जब तुम अपने घर जाओ। तो हेस्ट ब्राउट हिम अ पार्डन फ्रॉम गुड किंग जॉन, तुम उसके लिए माफ़ी लाए हो उसके अच्छे किंग की तरफ से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी हमारी एक्सप्लेनेशन, हमारी टीचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उस टॉपिक के लिए जो आप समझना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो क्लास 11 से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हम इस फॉर्म की जो उर्दू एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि हम देते आते हैं हर वीडियो में, हर फॉर्म की, तो हम अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।